वेलकम बैक जी, वापस आ गए हम। और आज बहुत ही अहम दिन है बिकॉज़ जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी बेहद ज़रूरत है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस अवेयरनेस की। आई वाज वेरी सैड व्हेन आई फाउंड आउट कि जब पिंक रिबन कैंपेन स्टार्ट की गई पाकिस्तान में, तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत हेजिटेट करते थे इस हवाले से बात करने में, बिकॉज़ जब भी पिंक रिबन की बात होती है दैट मीन्स वी आर गिविंग अवेयरनेस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। एंड आई थिंक ये इतनी बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से हर साल पता नहीं कितनी ख़वातीन जो हैं वो जिनकी वफ़ात भी हो जाती है और किस क्राइसिस किन प्रॉब्लम से वो गुजरती हैं। एंड आई थॉट कि हम लोगों को इस हवाले से बात करनी चाहिए और ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि जितनी अवेयरनेस होगी उतने चांसेस कम होते हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता पता चल भी जाता है कि आप ऐसी कोई बीमारी से गो थ्रू कर रहे हो, तो अगर आपको जल्दी किसी अर्ली स्टेज से पता चलता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। आज जिनको हमने अपने शो पर बुलाया है, दावत दी है ये जी उमर आफ्ताब, जो कि 2004 से पिंक रिबन कैंपेन पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं एंड ही इज़ द नेशनल कोऑर्डिनेटर। और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत सी अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन्होंने किए और बहुत सारे लोग जो इस हवाले से नहीं जानते थे उनको अवेयरनेस मिली। हमारे साथ हैं उमर आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। और आज ज़ाहिर है हम इसी हवाले से बात करेंगे। और उसके अलावा आपको याद होगा एक हम लोगों ने शो किया था ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड ही, और उसमें हमारी एक बहुत ही प्यारी सी सहेली मैं कहूँगी जो बनी थी और यहाँ पर आई थी, जिनसे हमने गुफ्तगू की थी, जो कि एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। एंड आई थिंक शी इज़ सो बोल्ड एंड शी इज़ सो ब्रेव दैट ब्रेवली शी कैन टॉक अबाउट इट ऑन टेलीविज़न और बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन देती हैं और इंस्पिरेशन का बायस बनती हैं। हमारे साथ हैं आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, सब खैर खैरियत? अच्छा, आपने ये बताया मुझे उमर साहब के जब शुरू आपने आज से तकरीबन 7 साल पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ, तो एक आपकी कलीग थी जिनको शी वेंट थ्रू ऑल दिस, और उसके बाद फिर आपने सोचा कि ये अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि आज से 7-8 साल पहले जो सिलसिला आपने शुरू किया था उसमें तब से लेकर अब तक लोगों के रवैयों में और जो अवेयरनेस आपने फैलाने की कोशिश की थी उसमें कुछ डिफरेंस आया है और कुछ फ़ायदा हुआ है लोगों को? देखिए जी, एक तो जो डिफरेंस बहुत मेजर है वो ये है कि आज हम आपके चैनल पे बैठ के इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, जबकि जब हमने इनिशियली जब अपनी कैंपेन शुरू की थी तो बहुत सारे चैनल्स पे हमें इस बात पे काफ़ी मुश्किल होती थी कि कुछ रिलक्टेंस थी इस इशू पे बात करने के हवाले से। और जब हमने 2004 में ये कैंपेन को शुरू किया तो उस वक़्त क्योंकि मतलब एक कोलीग जो हैं हमारी उनको डायग्नोज हुआ, और हालांकि वो जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट पाकिस्तान में पॉसिबल था वो उन्होंने किया, क्योंकि वो उनकी फैमिली उसको अफोर्ड कर सकती थी। बट उस सारे प्रोसेस में हमने रियलाइज़ किया कि ये कितना बड़ा इशू है और इवन मेडिकल साइड पे कितने सारे गैप्स मौजूद हैं। और जो सबसे लामिक बात थी, मेडिकल साइड पे गैप से मुराद क्या? जिस वक्त मतलब व्हाट यू ट्राइंग टू से इज़ कि अवेयरनेस के हवाले से, या जब लोगों को पता चलता है और उसके बाद जब इलाज होना शुरू होता है उस हवाले से? जी, अवेयरनेस के हवाले से भी, प्लस ये कि जैसे फॉर एग्जांपल जो अर्ली डिटेक्ट करने के लिए मेमोग्राम जो है वो एक टेस्ट है। ठीक है। अब नॉट दैट कि पाकिस्तान में मेमोग्राम टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे, ठीक, बट लेकिन ये कि वो ख़वातीन को ये पता ही नहीं था कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है और इसको यूज़ करना है, किस मकसद के लिए यूज़ करना है। मुझे बहुत जगह से ये पता लगा कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल जिना हॉस्पिटल लाहौर में ये मशीन अवेलेबल थी 2004 में भी, बट ये है कि वो यूज़ ना होने की वजह से वो पड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि उसको कोई मतलब उसकी कोई डिमांड ही नहीं थी कि ख़वातीन उसको जाके उसको अपना मेमोग्राम टेस्ट करवाएं। अच्छा, व्हाट यू ट्राइंग टू से इज़ कि अच्छा चलें, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी और फिर आपने अवेयरनेस देनी शुरू की, जो आपने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हो। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने, कि अगर आपका कोई अपना इससे गो थ्रू करता है तो देन यू रियलाइज़ कि नहीं
इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है एंड ऑल दैट। ये मुझे बताइए कि कितना ज़रूरी है और कितना फ्रीक्वेंटली ख़वातीन को मेमोग्राफी करवानी चाहिए? देखिए, एक तो थोड़ा सा मैं आपको स्टेटिस्टिक्स के हवाले से थोड़ा सा मैग्नीट्यूड प्रॉब्लम का बताता चलूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन हर साल कोई 90,000 नए केसेस डायग्नोज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। जी बिल्कुल, एवरी ईयर। और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। इसके अलावा वो ख़वातीन जो गांव में देहातों में रहती हैं और जो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाती, वो केसेस इसमें शामिल नहीं हैं। ठीक है। रिपोर्टेड डेथ्स जो ब्रेस्ट कैंसर से पाकिस्तान में तकरीबन 40,000 ख़वातीन हर साल पाकिस्तान में 40,000 एंड ये वो आप बता रहे हैं कि जो मतलब रिपोर्ट हो गई है, वो लोग जो आए नहीं और पता ही नहीं चला, लोग ये समझते हैं ऐसे ही हो गई, बस इतनी जिंदगी लिखी हुई थी एंड ऑल दैट। और जो वो ये रिपोर्टेड केसेस हैं। अभी जो एक स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो ओवरऑल कैंसर बर्डन है उसमें से 38% ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा। और जो सेकंड हाईएस्ट है दैट इज़ 12%। तो यू कैन सी कि जो ब्रेस्ट कैंसर का जो इशू है वो कितना इम्पॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान के लिए। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें एज एक रिस्क फैक्टर है कि जितनी एज ज़्यादा होती है उतना रिस्क बढ़ता है। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में यंग बच्चियों में जो ब्रेस्ट कैंसर है ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा। और यंग बच्चियां जो हैं वो 18 साल 20 साल 22 साल की बच्चियां जो हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। और जनरली लोग ये समझते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये सिर्फ शादीशुदा औरत को होता है, ये 40 साल से ऊपर की एज को जो परसेप्शन जो जनरली परसेप्शन है वो ये है कि जी जो 40 साल से ऊपर की एज में होता है और मैरिड औरत को होता है, जबकि ये बिल्कुल गलत। हमारे यहाँ पे इस वक्त जो है वो यंग बच्चियाँ 18 साल 20 साल 22 साल की एज में उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली अगेन ये कि जो अर्ली एज में जो ब्रेस्ट कैंसर है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव उसमें होता है। तो अभी तक ग्रोथ होती जी बिल्कुल। तो अभी तक जो सर्वाइवल रेट जो यंग बच्चियों में जो है वो बहुत ना होने के बराबर है। अच्छा, दैट्स वेरी वेरी सैड। अच्छा, ये जो आप मेमोग्राफी का जो आपने पूरा सेटअप वगैरह एक बड़ी बस सारा सिलसिला किया, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि आप जो भी सारा मेमोग्राफी रेगुलरली जाते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर, क्या सिलसिला होता है कि आप मुख्तलिफ इदारों के अंदर जाते हैं, कोई आपको बुलाता है या व्हाट इज़ द प्रोसेस? और ये मंथली अगर है तो किस तरह से ये बस का यूटिलाइजेशन कैसे होती है? एक तो ये जी कि ये जो हम जितनी कैंपेन रन कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये हम एज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको रन कर रहे हैं, जिसमें कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनके साथ मिल के इस कैंपेन को रन कर रहे हैं। और उसमें जो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है? जी, गवर्नमेंट सपोर्ट इस तरह के बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उनके 14 डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल हैं जो कि अक्रॉस पाकिस्तान हैं और छोटे छोटे शहरों में भी हैं। और वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी अवेलेबल है, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। सो हमारा ये जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ये मोस्टली जो है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ है। और ये जो हम मोबाइल मेमोग्राफी सर्विस भी जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ मिलकर प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो बस है आपकी पाकिस्तान में, ये एक ही बस है? जी, पाकिस्तान में 3 बसेस हैं जी। और ये तीनों आपकी हैं? नहीं, ये बेसिकली एटॉमिक एनर्जी की बसेस हैं, ठीक है, जिनको हम उनके साथ मिल के जो है वो इसको मैनेज कर रहे हैं। तो जितनी जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है वो पिंक रिबन जो है वो एटॉमिक एनर्जी के साथ मिल के जो है वो। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, पिंक रिबन कैंपेन पाकिस्तान का बेसिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या काम क्या है उनका, वो क्या किन किन चीज़ों की आप लोग सिर्फ अवेयरनेस की हद तक है आपका, और क्या ड्यूटीज़ हैं या जो भी जिम्मेदारियां आप लोगों ने अपने जो है ये बेसिकली तो इट्स अ ग्लोबल इनिशिएटिव जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर काम करता है। पाकिस्तान में हम सिर्फ अवेयरनेस नहीं बल्कि जैसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं। अभी जो अक्टूबर है इसमें हम एक नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम रन करते हैं हर साल, जिसमें कि हम
डिफरेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू भी, मतलब ये बस के अलावा भी हॉस्पिटल्स के थ्रू भी फ्री जो है वो मैमोग्राम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा ये है कि जी हम जो है वो जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बस जब गई एक ऑर्गेनाइजेशन में और आयशा का जो है वो डायग्नोज हुआ, इसके बाद हमें इनको बहुत मोटिवेट करना पड़ा बहुत महीने, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनको पता भी लग गया कि इनको लंप है, उसके बावजूद ये हॉस्पिटल जाने में रिलक्टेंट थी। तो हम जो है वो, क्योंकि जिस तरह वी आर वर्किंग विद डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो हम उसके बाद ट्रीटमेंट में भी जो है वो पेशेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप एक तो अवेयरनेस होगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर जब तक लोगों को पता नहीं होगा दे वोंट गो टू द हॉस्पिटल्स, दे वोंट फाइंड आउट इन एवरीथिंग। दूसरी सबसे अहम चीज़ हो गई मेमोग्राफी, जो स्क्रीनिंग होती है, ठीक है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चले कि आप मतलब जो भी रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, और आपका क्या है, और अगर मसला है तो किस हद तक है। तीसरी चीज़ आपने कही कि आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं या किसी घर में गए हैं या किसी मोहल्ले में गए हैं, और वहाँ पे अगर आपकी होती है और खुदा न खास्ता जितने भी लोग हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं, उनमें से 2 ख़वातीन जो हैं उनको डायग्नोज हो जाता है, तो उनका फॉलोअप रखते हैं आप? जी, फॉलोअप भी करते हैं, और हम बिल्कुल और उनको आप फैसिलिटेट भी करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? देखिए, फैसिलिटेट के फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगता कि अच्छा अगर ये बीमारी हो गई है तो किस हॉस्पिटल जाएं, इलाज कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट मिल सकती है, डॉक्टर को यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होता है कहीं? जी, ये जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स फॉर एग्जांपल जो एटॉमिक एनर्जी के जो हॉस्पिटल्स हैं, ये या तो बहुत सब्सिडाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जो बिल्कुल फॉर एग्जांपल अगर बट मिनिमल, बहुत मिनिमम, और अदरवाइज जो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वहाँ पे फ्री उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है। दैट्स वेरी गुड। ओके, यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस देंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। पिंक रिबन कैंपेन पाकिस्तान एक बहुत अहम काम कर रही है जो कि अवेयरनेस फैलाना है, और हमने सोचा कि एक छोटी सी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम ये पैगाम जो उनका है, उनकी ड्यूटी है, हम भी अपने सर पे लें और आप तक ये बात लेकर आएँ और पहुँचाएँ। हमारे साथ आयशा खान भी हैं, हु इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, उनसे भी बात करेंगे जब ये बात पता चली, बिकॉज इट्स समथिंग रियली ह्यूज व्हेन यू फाइंड आउट दैट यू आर हैविंग सच डिजीज़। तो उसके बाद किस तरह से इन्होंने गो थ्रू किया और किस बहादुरी के साथ इन्होंने जंग की इस डिज़ीज़ के हवाले से, और किस तरह से इनका इलाज हुआ, उस हवाले से हम बात करेंगे। रुकना है ब्रेक के लिए, विल सी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।